Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवान श्री बलराम के बारे में चर्चा करना। तो बलराम जयंती जो है कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आती है, बलराम पूर्णिमा। अभी जो पूर्णिमा आएगी वो बलराम पूर्णिमा होगी, तो उसके 8 दिन बाद फिर अष्टमी, जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो भगवान बलराम जो है परम भगवान ही हैं। भगवान खुद ही बलराम जी के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसा बताते हैं कि दोनों एक ही हैं, पर केवल देखने में भेद है। कृष्ण और बलराम दोनों एक ही हैं, केवल हमको दिखने में दो अलग अलग दिखते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्णा इज वाइट बलराम एंड बलराम इज वाइट कृष्णा। दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों जो है भगवत तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं और स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार जो है वो है श्री बलराम जी। भगवान जो है परम भगवान श्री कृष्ण जो सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं, वो अपना विस्तार करते हैं सृष्टि अलग अलग रूपों में। तो जो स्वांश विस्तार होते हैं वो भगवान खुद ही होते हैं। स्वांश जो विस्तार है, जो भगवान विष्णु है, भगवान श्री राम है, भगवान श्री बलराम जी है, ऐसे और बहुत सारे विस्तार है भगवान के। नरसिंह, वामन, वराह, मीन, कच्छप, ऐसे बहुत सारे विस्तार हैं। कुछ विस्तारों के बारे में हम सुनते हैं, ज़्यादातर 10 अवतारों के बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि जैसे जो समुद्र होता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं सब गिनती कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान के अवतारों का कोई गिनती वास्तव में नहीं हो सकता। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। हर एक मनवंतर में मनवंतर अवतार होते हैं और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी के 365 दिन होते हैं और ये जो है ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। और ऐसे जो है 100 साल का जीवन है केवल ब्रह्मा जी का। और ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं वो कैसे प्रकट होते हैं? भगवान श्री हरि के जो विस्तार हैं महाविष्णु, उनके जो सांस लेने से ब्रह्मांड प्रकट होता है। जब सांस खींचते तो वापस उनके शरीर में लीन हो जाता है। तो जो उनका सांस लेने का निश्वास का काल है, वो जो है सांस लेने छोड़ने का जो काल है हमारा तो बहुत कम होता है और अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। तो जब भगवान महाविष्णु सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होता है, जब सांस खींचते हैं तो ब्रह्मांड का आयु समाप्त हो जाता है। उनका समय जो है इतना ज़्यादा है। भगवान तो समय से परे हैं, पर ब्रह्मांड का समय जो है भगवान की सांस लेने से तुलना किया गया है। तो इसलिए ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र में कितने मनवंतर अवतार होंगे? एक दिन में 14 मनवंतर और ऐसे 365 दिन, मतलब 370 माने तो अगर हम 14 से 370 को गुना करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 1400 इंटू 370 लगभग। तो इतने मनवंतर अवतार है केवल। इसके अलावा और युगा अवतार, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, कई प्रकार के अवतारों का वर्णन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में किए हैं। सनातन गोस्वामी को बताते हुए बताते हैं कि भगवान के अवतारों का कोई गिनती नहीं है, पर फिर भी मोटे मोटे रूप से इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। 6 भाग विशेष रूप से बताए गए हैं। उसमें से है पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार और मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार नहीं, सत्यावेश अवतार और एक और है जो 5 या 6 प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार से जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु पूरा विस्तार से इसको समझाए हैं सनातन शिक्षा में कि कैसे कैसे अलग अलग अवतार होते हैं। तो इसलिए जो है भगवान के अवतार असीम है, पर जो मूल भगवान है, जैसा कि चैतन्य श्रीमद् भागवत में बताया गया कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ते युगे युगे। यहाँ पर भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में बताए हैं कि सारे अवतार जो हैं अलग अलग, उनका छोटा छोटा
विस्तार से ना बता के थोड़ा शॉर्ट में वर्णन किया शुरुआत में। तो एक एक श्लोक, दो दो श्लोक सभी के बारे में बताए, और फिर लास्ट में बोलते हैं उनमें जो है उन्होंने 24 अवतारों का लिस्ट बताया। फिर बोलते हैं ये अवतार जो है एते चांस कला पुंसः, ये सब जो है अंश है या तो कला है, कुछ अर्ध कला, कुछ पूर्ण कला, अलग अलग कलाएं हैं। पर जो कृष्ण हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को भी 24 अवतारों में गिनाया था, कृष्ण बलराम दोनों को, बोले कृष्ण जो है वो अंश या कला नहीं है, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं पूर्ण भगवान है। तो बाकी सब जो है वो उन्हीं के विस्तार हैं। तो ऐसे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। बाकी इसका पूरा डिटेल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में अपनी लीलाओं में किया, तो उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में बताया है पूरा डिटेल में। तो आज हम उसका चर्चा नहीं करेंगे, आज जो है हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद जो है वो पूरा 10वां स्कंद कृष्ण लीला से संबंधित है, केवल कृष्ण कथा है उसमें। भगवान कृष्ण आए, उससे पहले बलराम जी का वर्णन किया गया, उसके बाद में कृष्ण भगवान आए। तो इसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय से स्टार्ट होता है, और सबसे बड़ा स्कंद जो है वो भी 10वां स्कंद ही है। और इसमें जो है टोटल 90 के करीब अध्याय हैं, 90 के आसपास अध्याय हैं, और उन सब अध्यायों में पूरा कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है। 90 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, और पहला अध्याय जो है हम उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 9 स्कंद तक भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करने के बाद जो है सुखदेव गोस्वामी जब पूरा वर्णन कर दिए, सारे वंशों का भी वर्णन कर दिए कि कैसे कैसे अलग अलग राजाओं के वंश आए, उसमें अलग अलग वंशों में कैसे कैसे भगवान के अवतार आए, उसमें कई अवतारों का विशेष वर्णन किए बीच बीच में। जैसे तीसरे स्कंद में जो है कपिल भगवान का वर्णन किए, यज्ञ भगवान का वर्णन किए। चौथे स्कंद में फिर ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान आए। उसके बाद में पृथु महाराज आए, चौथे स्कंद में पृथु महाराज का वर्णन किए। 5वें स्कंद में जो है जो ऋषभ देव जी का वर्णन किए, ऋषभ देव जी के रूप में भगवान आए। उसके बाद छठे स्कंद में अजामिल कथा वर्णन करने के बाद फिर आगे जो है भगवान के एक अवतार जो छठे स्कंद में किसी अवतार का वर्णन नहीं किए। 7वें स्कंद में फिर वो आए, नरसिंह भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए। एक तीसरे स्कंद में वराह भगवान की भी कथा बताए, तो वराह भगवान का प्राकृतिक का भी वर्णन किए। फिर 8वें स्कंद में जो समुद्र मंथन लीला किया, उसमें वो 3 अवतार लिए भगवान ने, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार और एक अजित के रूप में भगवान ने अवतार लिया, उसका वर्णन किए। 9वें स्कंद में कई सारे राजाओं की कथा वर्णन की, उसमें फिर भगवान श्री राम का भी शॉर्ट में वर्णन किया। भगवान राम का वर्णन करते हुए बोले कि भगवान राम की कथा तो कई सारे ऋषि मुनियों ने पहले ही रचना किया है, और आप जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको संक्षेप में कहूँगा। बाकी भगवान की राम की कथा के लिए रामायण है, वो पहले से बहुत प्रचलित था। द्वापर युग में जब ये भागवत कथा का वर्णन किया गया, उससे पहले से रामायण तो कई युगों से प्रचलित था। इसलिए परीक्षित महाराज को बोले कि मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा। तो 2 अध्याय में भगवान श्री राम का वर्णन करके और बाकी जो भी अवतार थे उनका 9वें स्कंद में पूरा वर्णन कर दिया। और 9वें स्कंद में विशेष रूप से राज परंपरा का, राजाओं के वंशों का वर्णन किए। तो फिर 10वें स्कंद में स्टार्टिंग में महाराज परीक्षित बोले, तो महाराज परीक्षित बोलना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं, कथितो वंश विस्तरो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चौभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। कि हे प्रभु, आपने चंद्रवंश सूर्यवंश दोनों का विशेष वर्णन किया, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया। स्पेशली इसमें जो शब्द यूज किया उन्होंने कि आपने विशद, बहुत विस्तार से उनका वर्णन किया। पर वास्तव में उन्होंने कुछ राजाओं का विस्तार से वर्णन किया था सुखदेव गोस्वामी ने, कुछ का संक्षेप में वर्णन किया। पर परीक्षित महाराज बोले आपने विस्तार से वर्णन किया, मतलब मैं पहले भी सुन चुका और मेरे को समझ में भी आ गया, मतलब वापस आप वर्णन करने का आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई किसी चीज को समझाते हैं तो जिसको समझ नहीं आता तो वापस उसको समझाने लग जाते हैं, पर इसका वापस वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या चाहते थे उसको दूसरे श्लोक में बोलते हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसना। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमा में कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं।
तो फिर इस श्लोक से फिर वो बोले कि मेरे को अब क्या सुनना है, यदुवंशियों का भी वर्णन ज़्यादा डिटेल में नहीं सुनना मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के बारे में सुनना है। विशेष रूप से जो इनका वर्णन जो है आप कीजिए, और जो भगवान इस संसार में प्रकट हुए अपने अंश परम पूर्ण अंश बलराम जी के साथ में, उनका जो है आप वर्णन कीजिए। और एक श्लोक इसके बाद जो है वो कई प्रश्न भी किए, कुछ कथा का महिमा भी बताए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, भागवतम के सबसे प्रसिद्ध श्लोक उसमें से भी है, और भागवतम का महात्म्य में भी उसमें वर्णन किया गया है। तो उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कई प्रश्न किए, फिर डायरेक्ट हम बलराम जी पे चलेंगे। ये श्लोक है, चौथा श्लोक है पहले अध्याय का। निवृत तरसे रूपगीयमान भवोषधाच श्रोत मनोभिराम कौतम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है। भगवान का जो वर्णन, जैसा हम पहले कुछ कक्षाओं में चर्चा किए थे वक्ता की योग्यता के बारे में, तो वक्ता जो है परंपरा से होना चाहिए, और जो वो बोले वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाए अपने मन से, या कुछ अपने बना बनू के कुछ बता दिया जाए। ऐसा कोई कथा जो है वक्ता को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। वक्ता जो है परंपरा से आए, और परंपरा पद्धति से जो भगवान का वर्णन किया गया उसी को बताना उसको आवश्यक है। तो इसलिए जो है भगवान का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, जो आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचता है। एक गुरु अपने शिष्य को बताता है, फिर जो उसमें योग्य शिष्य होते हैं उनमें से कुछ गुरु बनते हैं, फिर वो अपने शिष्य को बताते हैं। इस प्रकार से परंपरा चली आती है। भगवद गीता में भी इसका वर्णन किया गया है कि एवं परंपरा प्राप्त मिमं राज ऋषियों विदुः। ये राज ऋषि परंपरा से चलता है, संत परंपरा से चलता है, कई परंपराएं चलती रहती हैं। तो फिर इसकी महिमा बता रहे हैं, भगवान के उत्तम श्लोक गुणानुवादा। भगवान उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, इनका वर्णन उत्तम श्लोकों से किया जाता है, जो अंधकार से परे है। उत्तम मतलब अंधकार से ऊपर है। उनका वर्णन जो है जो करता है, उनके गुणों को, उनके गुणानुवाद, उनके नाम रूप गुण लीला को जो सुनता है, जो करता है, तो कौन कौन इसमें आनंद लेते हैं उसके बारे में बताते हैं। बोले इसमें सभी को आनंद मिलता है। किस किस को? जो निवृत्त तर से, जिनकी कोई भौतिक इच्छा बची नहीं है, मतलब जो मुक्त हैं पूरी तरह से, वो भी, ऐसे मुक्त आत्माओं को भी भगवान के गुणानुवाद खींच लाता है, उनको भी आकर्षित कर लेता है। जो संसारिक विषयों में रुचि नहीं लेते, और भगवान के विषय जो है संसारिक में ही है, भगवान के विषय जो है आध्यात्मिक है, तो उनमें वो भी रुचि लेते हैं और उनको आनंद आता है। तो सांसारिक दुख से वो ऊपर उठ जाते हैं, सांसारिक दुख उनको प्रभावित नहीं करता, तो वो भगवान की कथा में पूर्ण आनंद लेते हैं। और कौन कौन है? भव औषधाच स्रोत, भव औषधा, जो भवसागर में पड़े हुए हैं, हम सब लोग जो भवसागर में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या करता है? औषधि का काम करता है। जैसे कोई बीमारी में कोई पड़ा हुआ है, तो औषधि देके उस बीमारी से उसको उबारा जा सकता है, उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनकर, भगवान कृष्ण बलराम की कथा सुनकर उस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। तीसरा कौन है? जो भगवान में कोई रुचि नहीं रखते, जो संसार में मन को लगाने वाले हैं, जो संसार में मन को लगाने का प्रयास करते हैं या लगाए रखते हैं क्षणिक संसार में, वो भी भगवान की कथा को सुनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। उनको भी इसमें आनंद मिलता है, क्योंकि आनंददायक कथाएं हैं इसमें बहुत सारी। तो भगवान की कीर्ति जो है सबको आकर्षित करने वाली है। फिर बोलते हैं किसको आकर्षित नहीं करती? कोई तो होगा जिसको आकर्षित नहीं करती। बोले केवल पशुघ्नात, जो पशुओं के हत्यारे हैं, पशुघाती हैं, जो पशुओं को मार कर खा जाते हैं या मारते हैं, हत्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं इस प्रकार का, उन लोगों को भगवान की कथा में रुचि नहीं आती, या भगवान की भक्ति में रुचि नहीं आती, वो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते। पाप कार्य करेंगे कैसे अगर भगवान को मानेंगे तो? और मानते भी है तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए, एक दिखावे के लिए। तो उनको जो है भगवान की कथा सुनने में कोई आनंद नहीं आता। इसके अलावा सबको आनंद आता है। तो यहाँ पर पशुघ्नात का दो अर्थ आचार्य लोग किए हैं। एक तो डायरेक्ट पशुघाती, जो पशुओं को मारने वाले हैं, अगर उनको भी जो है भगवान की कथा में रुचि आ जाता है तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाते हैं और पशु मारना बंद कर देते हैं। अगर किसी न किसी प्रकार से भक्तों के संग से ऐसा प्रभाव हो जाए कि वो कथा सुने, तो फिर वो भी शुद्ध हो जाते हैं। पर जब तक शुद्ध नहीं होते, मतलब पशु मारते रहते हैं, तब तक उनको रुचि नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता, सुनने का मन ही नहीं करता। मन करेगा जब वो पशु हत्या बंद कर देते हैं। दूसरा कौन है? जो आत्मघाती,
जो अपनी स्थिति को समझना नहीं चाहते और अपने ही नुकसान करना चाहते हैं, आत्मघाती, मतलब आत्मा को हनन करने वाले, आत्मा का हनन करने वाले जो लोग हैं, मतलब आत्मा के बारे में कोई रुचि नहीं लेते, ऐसे लोगों को भी भगवान की कथा में आनंद नहीं आता। इस प्रकार से वर्णन करने के बाद फिर भगवान की थोड़ा कीर्ति बताए और फिर कई प्रश्न पूछे कि आप मुझे विस्तार से बताइए, और फिर लास्ट में एक विशेष प्रश्न पूछे। तो उसमें क्या बोले, उसमें बोले कि हे महाराज, कि आप जो है कि आपसे मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो आप कृपा करके कृष्ण के विषय में बताइए, क्योंकि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। और एक विशेष चीज उन्होंने बोला, वो क्या बोला कि अतएव उन सारे क्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनके बारे में मैंने आपसे पूछा है, और उनके बारे में भी बताइए जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा है, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो बोले ऐसे कुछ कार्यकलाप ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने पूछे नहीं, मान लीजिए, क्योंकि मेरे को प्रश्न पूछना, ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न पूछने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे को तो ठीक से पूछना भी नहीं आता कि मेरे हित के लिए क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो भगवान के बारे में पूछना, तो उसको भी बता देना ना, बिना पूछे ही वो सब कुछ बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ। और वो सोचेंगे सुखदेव गोस्वामी कितने दिन से पानी नहीं पिया, प्यासा है, पहले प्यास लगने के कारण सांप के गले, वो ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, तो अब तो प्यास लग रही होगी, अभी कैसे सुनेगा इतना सब कुछ। तो सुखदेव गोस्वामी को इस प्रकार का कोई संशय ऐसा ना लगे कि ये रुचि नहीं लेगा कथा में, इसलिए जो है एक और श्लोक बोले, बोले कि मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ हूँ, फिर मैंने व्रत ले रखा है कि मैं जल ग्रहण करना नहीं चाहता, पर जो है मुझे प्यास भी नहीं लग रही, फिर भी आपके कमल मुख से निकली कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख और प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। सामान्यतः जो है भूख प्यास को रोकना बहुत मुश्किल है, जब भूख लगती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, मन लगता नहीं कहीं, प्यास लगती है। कई जो भक्त हैं निर्जला एकादशी फास्टिंग किए होंगे पहले कभी, तो पता चलता है कितना कष्ट होता है प्यास को कंट्रोल करने के लिए, एक दिन में इतना हो जाता है। और ये जो परीक्षित महाराज लगभग 5 दिन से प्यासे थे, कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी पिया नहीं था, केवल सांस ले रहे थे, और फिर बोल रहे हैं, और लगातार कथा में बैठे हुए थे, 24 घंटे कथा चल रही थी, तब जाके 7 दिन में पूरा हुआ। तो लगातार सुनते जा रहे थे, पर वो बोल रहे हैं कि ना तो मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है, हालांकि ऐसा है, इसलिए जो आप रुकिए मत, आप कथा का वर्णन करते रहिए। इस प्रकार से जो है उन्होंने इस प्रश्न पूछे, तो फिर सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ किए भगवान की। तो फिर बताए कि जो सारे लोकों में भगवान की कथा जो है वो सबको पवित्र करने वाली है। वो भी थोड़ा प्रश्न का गुणगान किया, आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं कि ऐसे प्रश्न जो है जो पूछता है उसको शुद्ध कर देते हैं, जो इस प्रश्न जिससे पूछा जाता है उसको भी शुद्ध कर देते हैं, हालांकि वो बहुत ज्ञानी हो, बहुत मनीषी हो। भगवान जैसे बोलते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पावन करने वाले हैं कुछ कार्य, यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणा, 3 प्रकार के जो कार्य है वो भगवान के संबंधित कार्य हैं, और ये मनुष्य जो सबसे शुद्ध हैं उनको भी और शुद्ध कर देते हैं। तो इसलिए जो आप जिससे पूछ रहे हैं भगवान के बारे में प्रश्न, अगर कोई अभिज्ञ व्यक्ति, जानकार व्यक्ति है, तो वो भी शुद्धि का अनुभव करता है, शुद्ध और ज़्यादा शुद्ध होता है, उसका मन और ज़्यादा भगवान में रमने लगता है, और जो पूछने वाला है उसका भी मन जो है भगवान में लगता है, और जो इस संवाद को सुनता है, इस वार्तालाप को, वो भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे करके प्रश्नों का गुणगान करके और फिर जो है परीक्षित जो सुखदेव गोस्वामी है वर्णन करना प्रारंभ किए। तो उसमें बताया पूरा बैकग्राउंड, पहले बताया कि ऐसे जो है जो यदुवंशियों के बारे में थोड़ा सा बताए। उससे पहले जो है वर्णन किए स्टार्टिंग में कि द्वापर में इतने सारे राजा हो गए थे, राजाओं के कारण जो है पृथ्वी उनके भार से जो है बोझिल हो उठी, उनके पापों के कारण राजाओं ने अपनी सैन्य शक्ति बहुत बढ़ा ली थी, और जो है अगर कोई इतने शक्तिशाली लोग हो तो आपस में लड़ाई करते थे, एक दूसरे को मारते थे और सारे लोगों को पर शासन करते थे। तो पृथ्वी जो है राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी, और वह इसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तो ऐसा विधान है कि जिस स्थान का अधिष्ठाता व्यक्ति है, जैसे अभी भी ऐसा सिस्टम है, अगर कोई स्कूल है किसी का, तो स्कूल में जो ऑथोरिटी है किसी
तो कोई डिपार्टमेंट का, तो अगर उसको कोई समस्या होती है तो प्रिंसिपल के पास या उसके जो मेन अधिकारी हैं उनके पास जाता है तो समस्या को सॉल्व करने के लिए। उसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको कुछ समस्या है तो वो अपने डिपार्टमेंट अध्यक्ष के पास जाता है और फिर जो है उससे भी अगर सॉल्व नहीं होता तो और आगे जाता है। इसी और जब जब जो है पूरा मेन जो डिपार्टमेंट के मेन है मंत्री अगर मान लिया जाए, तो अगर उससे भी सॉल्व नहीं होगा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। इसी प्रकार से इस संसार का व्यवस्था है। संसार में अलग अलग स्थानों के अलग अलग शक्तियों के अलग अलग अधिष्ठाता देवता है। जैसे पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी जो है उसको बोलते हैं भूदेवी। भूदेवी धरती माता ऐसे बोलते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं धरती को क्या माता बोलते हैं, इसमें कौन सा माता है, मिट्टी तो है। पर धरती जो है ये जो हम दिखाई देता है धरती का स्वरूप, वो जो है इसका भौतिक स्वरूप है। जैसे हमारा स्थूल रूप जो है वो क्या है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, आँख है, कान है, नाक है, ये स्थूल शरीर है। ये 5 तत्वों से और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है। पर इसके अंदर जो है हम खुद हैं आत्मा के रूप में, और सूक्ष्म तत्व जो है उससे पहले सूक्ष्म तत्व भी दिखाई नहीं देते। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी जो है वो स्थूल रूप है और उसकी अधिष्ठात्री देवी मतलब उसकी कंट्रोलर जो है वो है धरती माता। उनका ये स्थूल भौतिक शरीर है। इसके अलावा उनका देव शरीर जो है वो ब्रह्मलोक में रहता है, मतलब ब्रह्मलोक में वो जा सकती हैं अगर कुछ समस्या आती है। तो देव रूप में अपने जो देव रूप है उसमें जो है वो प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी के पास जाके स्त्री स्वरूपा है वो, तो वो माता पृथ्वी हैं, तो वो जाकर ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, पर स्त्री रूप में नहीं गई। हालांकि उनका जो मूल रूप है देव रूप जो है ऐसे जो है स्त्री रूप है, पर वो गाय का रूप बनाकर गई। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपने आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उसने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी माता गई गाय का रूप धारण के। गाय का रूप धारण करके क्यों गई? क्योंकि गाय के प्रति जो भगवान के भक्त है विशेष दया रखते हैं। गाय को अगर कोई दुखी देखता है तो उसके प्रति विशेष लगाव रखते हैं, क्योंकि गाय भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसलिए गाय के ऊपर दया स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। केवल कलयुग में मनुष्यों की दया खत्म हो चुकी है। बाकी जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो गाय के प्रति दयालु रहते हैं। तो इसलिए जो है गाय का रूप धारण करके गई, जिससे कि ब्रह्मा जी को तुरंत समझ में आ जाए कि कितनी समस्या है कि पृथ्वी जो गाय का रूप बनाकर आई है। तो वह अत्यंत दुखियारी थी और आंसू गिर रहे थे। जब गाय के आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो बहुत दुख है उसको। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास पहुंची। फिर ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी उनकी। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि बोले इनकी कष्ट को दूर करना मेरे हाथ में नहीं है। कभी कभी जो है कुछ समस्याओं का समाधान ब्रह्मा जी कर देते हैं, उनको आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो उन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर वो सारे देवता, धरती माता और सब लोग, शिव जी भी शामिल हो गए उसमें, और सब लोग मिलकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर में भगवान अपने क्षीरोदक्षाई रूप में रहते हैं। वहाँ पर जो है भगवान के पास सब लोग पहुंचे और क्षीर सागर के तट पे जाके क्या किया उन्होंने, सबने जो है देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र है, पुरुष सूक्त नाम से जो वेदों में मंत्र बताया गया है उसका पाठ किया। पुरुष सूक्त जो भगवान की प्रार्थना है उसमें भगवान का गुणगान किया गया है। उस मंत्र के द्वारा स्तुति करके जो है ब्रह्मा जी जो है, अभी भी भगवान से की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के ध्यान में लगे रहे और बाकी सब लोग भगवान का गुणगान करते रहे। और जब भगवान ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा, अब जो है आप चिंता मत करो, और भगवान ने खुद अपना आदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी जो है वो आदेश जो है देवताओं को सुनाए। भगवान ने बोला क्षीरोदक्षाई विष्णु ने कि जो है अब मेरा आदेश ध्यान से सुनो कि आपके द्वारा याचना करने पे से पहले ही मुझे सब कुछ पता है, और इसलिए जो है मैं अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए जो है अभी अपने विशेष अंश और खुद स्वयं वसुदेव जी के पुत्र के रूप में देवकी को माता स्वीकार करके मैं प्रकट होऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने उत्तर दिया। और मैं जो प्रकट होऊंगा तो इसलिए जो है आप सब भी क्या करो,
सारे देवताओं को बोले कि आप सब जो है अलग अलग वंशों में, जो यदु वंश है उसके अलग अलग परिवारों में जन्म ले और मेरी सहायता के लिए कार्य करना। वसुदेव जी के और देवकी माता के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, इस प्रकार से भगवान ने बोला। और फिर बोला वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। हे ब्रह्मा, मैं जो है अपने सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण जो अनंत कहलाता है, वो जो है मुझसे पहले इस संसार में अवतरित होगा, जो कि इस भौतिक जगत के सारे अवतारों का उद्गम है। वो संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोला कि जो है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान बलराम जी जो है वो भगवान से पहले प्रकट होंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने संदेश भेजा कि मैं जो है प्रकट होऊंगा और मेरे से पहले मेरा पूर्ण अंश, जो कि सारे भौतिक अवतार, भौतिक जगत में जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वो सब जो महाविष्णु से, गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं, और इसलिए जो है वो बलराम जी से प्रकट होते हैं। बलराम जी जो है सारे पुरुष अवतारों के भी स्त्रोत हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तीनों जो पुरुष अवतार हैं वो तीनों भगवान के चतुर्व्यूह अंश वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण उससे प्रकट होते हैं। उसमें से वासुदेव से नारायण और फिर बाद में नारायण से ये जो तीनों पुरुष अवतार आते हैं, और संकर्षण से शेषनाग जी प्रकट होते हैं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु के नीचे शेषनाग एक लेटे रहते हैं, ऐसे वो जो है भगवान की सेवा के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार से जो है उन्होंने वर्णन बताया। ब्रह्मा जी को संदेश भेजा, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बता दिया कि आप सब जो है सब अपने अपने पत्नियों के साथ, आपके जो भी आपके देवता हैं सब लोग जो है यदुवंश में अपने अंशों के साथ अवतीर्ण हो जाएंगे। तो सभी देवता जो है भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। भगवान की लीलाओं में जो प्रकट होने वाले जो जीव हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ जो है देवलोक से आते हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी बोले कि आप सब प्रकट हुए अपने अंशों से, वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी तो संभालते ही हैं, पर उनको भी ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपने अंश से थोड़ा विस्तार कर लेते हैं और अपने अंशों के रूप में जन्म लेते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति करके शुद्ध हो चुके हैं, उनको जो है जहाँ पर भगवान की, जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही होती है, तो ऐसा बताया गया है कि भगवान के धाम में वापस लौटने से पहले सबसे पहले वो भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, लीला में भगवान के साथ में अवतरित होते हैं। ये उनको सौभाग्य मिलता है जब वो शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं संसारिक बंधन से, तो उनको जो है सबसे पहले भगवान की जहाँ पर लीला चल रही, भगवान की लीला नित्य रूप से चलती रहती है। भौतिक जगत में भी ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, तो उन अनंत ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला चलती रहती है। तो उन लीलाओं में भगवान की में पहले वो जीव जाता है, उसके बाद वहाँ से भगवान के साथ में, जब भगवान उस अवतार लीला को खत्म करते हैं, अपने धाम जाते हैं, तो उनके साथ में भगवान के धाम लौट जाता है। तो कुछ वो लोग होते हैं। इसके अलावा और भी जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया है, भगवान की कृपा जिन्होंने प्राप्त की है, वो भी प्रकट होते हैं या किसी भक्त की कृपा के कारण प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण लीला में नलकुबर और मणिग्रीव जो देवता थे वो तो आए नहीं थे ब्रह्मा जी कहने पर बाद में श्राप के कारण, नारद जी के श्राप के कारण आए, पेट बनकर लीला में सहयोग किए। कई बहुत टाइम पहले से श्राप दे दिया था भगवान के अवतरित होने से बहुत पहले, इसलिए कई सालों से खड़े थे वो, बाद में भगवान आकर उनका उद्धार किया। ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के जीव भगवान की लीलाओं में प्रकट होते हैं। तो भगवान से श्री कृष्ण से पहले आदि संकर्षण, भगवान श्री बलराम। संकर्षण भी जो है कई विस्तार हैं, जैसे भगवान श्री बलराम जी से जो चतुर्व्यूह विस्तार होता है उसमें एक संकर्षण कहलाते हैं। तो संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। एक अनिरुद्ध प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं, प्रद्युम्न उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध, वो इसमें नहीं है। कि जो चतुर्व्यूह संकर्षण है, 4 व्यूह हैं, वो उनका बात हम कर रहे हैं। तो उसमें एक संकर्षण होते हैं। ऐसे फिर चतुर्व्यूह से फिर आगे भी विस्तार होता है, द्वितीय चतुर्व्यूह, उससे फिर आगे कई विस्तार होते हैं। उसके बाद फिर भौतिक जगत में का आता है। ये तो भगवान के धाम में ही कई सारे भगवान के चतुर्भुज रूपों में अलग अलग चतुर्व्यूह संकर्षण
संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इसका जो 4 का जो जोड़ा है उसको बोलते चतुर्व्यूह विस्तार। ऐसे कई हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में चतुर्व्यूह विस्तार रहते हैं, और इनमें अलग अलग भगवान के शंख चक्र गदा पद्म की स्थिति के हिसाब से उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो ऐसे, और फिर बाद में जो है भौतिक जगत तो बहुत छोटा सा पार्ट है, आध्यात्मिक जगत की तुलना में भगवान बोलते एकांत सिंह धार्यत्य जगत, तो लगभग 1/4 माना जा सकता है, बहुत तुच्छ है मतलब इनका। तो इतना विशाल ब्रह्मांड है, ऐसा बताया चैतन्य महाप्रभु ने। ये जो ब्रह्मांड है वो कैसा है, जैसे सरसों का बोरा हो, सरसों का आपने बीज देखा, बहुत छोटा बीज होता है सरसों का दाना, ऐसे दानों से भरा हुआ पूरा बोरा हो, तो उसमें जितने सरसों के बीज है मतलब कोई गिनती नहीं कितने हैं, इतने ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड ये है, और इस ब्रह्मांड में भी हम देखते हैं आकाश में कितने आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं, उनका भी कोई गिनती नहीं है, कोई सीमा पता नहीं कर पा रहे कोई भी लोग। तो इस प्रकार से जो भगवान की सृष्टि बहुत विशाल है, और ये जो भौतिक जगत है वो तो छोटा सा पार्ट है, आध्यात्मिक सृष्टि से भी कई गुना ज़्यादा है, और वहाँ की विभिन्नता भी बहुत ज़्यादा है। तो भगवान आदि संकर्षण मतलब जो भगवान के प्रथम विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना खुद का विस्तार किया बलराम जी के रूप में, तो वो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ इस लीला में सहयोग करने आते हैं। अलग अलग अवतार लीला में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री राम आए तो उनके साथ लक्ष्मण जी के रूप में संकर्षण जी आए, और बाकी जो भरत और शत्रुघ्न है वो भी भगवान के स्वांश विस्तार हैं, भगवान विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, तो वो विष्णु तत्व है, वो भी भगवान है, चारों के चारों भगवान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और उसमें जो भगवान श्री राम है वो मूल है, बाकी जो है वो अलग अलग अंशों के विस्तार हैं। इस प्रकार से जो संकर्षण के विस्तार हैं वो हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, संकर्षण, शेषनाग जी, बलराम जी, इनका क्या विशेष महत्व है कि हमेशा भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं। ये हालांकि भगवान खुद ही हैं ना, पर भगवान खुद ही भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा तो कोई है ही नहीं ना। ऐसा बताया गया भगवान की शक्ति है या भगवान खुद हैं। भगवान और भगवान की शक्ति के अलावा कोई तीसरी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर किसी को लगता है कि भगवान और भगवान की शक्ति के अलावा कुछ है, तो उसको बोला जाता है कि ये माया है। माया मतलब जो वास्तव में है नहीं, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो वास्तव में नहीं है। तो वास्तविक स्थिति अगर देखा जाए तत्व रूप में इस संसार की या कहीं कर की भी, तो केवल भगवान है और भगवान की शक्ति है। शक्ति में अलग अलग प्रकार के भेद हैं, जिनमें से मुख्य 3 भेद जो बताए गए हैं वो हैं अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। विष्णु शक्ति पूरा प्रोक्ता ऐसा बताया गया। भगवान विष्णु की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, वो जो है त्रीणि रूपानि विष्णु, ऐसा बताया गया। तो 3 रूपों में जो है भगवान की शक्ति प्रकट रहती है। अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक जगत कहलाती है, बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत कहलाती है, और तटस्था शक्ति जो कि जीव है। भगवान बोलते हैं ममे वांस जीव लोके जीव भूता सनातन। ऐसे जड़ प्रकृति का वर्णन करते हुए बोलते हैं भूमि आपो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकारमित्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना मतलब भगवान से अलग है, ऐसे अलग की हुई शक्ति है, पर है भगवान की शक्ति। अलग का मतलब ऐसा नहीं भगवान से बिल्कुल ही अलग है, ऐसे देखने में लगता है कि बिल्कुल अलग है, पर है भगवान की शक्ति, इसलिए जुड़ा तो हुआ है पर पृथक रूप से जुड़ा हुआ। जैसे इसको उदाहरण के लिए बताया गया है, जैसे नाखून होते हैं, हमारे नाखून है वो शरीर की शक्ति है, पर जब नाखून काट दिया जाता है तो अलग हो जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, पर है शरीर की शक्ति ही, शरीर का एक अंग है नाखून भी, पर शरीर से बिल्कुल अलग है। नाखून को अगर थोड़ा सा जो बढ़ जाता है तो उसमें कोई दर्द नहीं होता, तो जीवित शरीर से जुड़ा भी रहता है पर मृत के समान रहता है। ऐसे ही बाल भी इसी प्रकार की शक्ति है। तो इसलिए जो है जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, तो तटस्था शक्ति मतलब बीच वाली है, और बहिरंगा शक्ति मतलब भगवान से अलग की हुई है। तो तटस्था शक्ति का स्वभाव है कि वो बहिरंगा शक्ति में भी रह सकती है और अंतरंगा शक्ति में भी रह सकती है, पर भगवान और भगवान की शक्ति के अलावा कुछ वास्तविक रूप से है नहीं, और ऐसा भ्रम होता है उसी को माया कहा जाता है। तो संसार में सबको लगता है कि भगवान का तो पता ही नहीं चलता, केवल भगवान की शक्ति दिखाई देती है, उसमें भी हमको ये स्मरण नहीं रहता है कि भगवान की शक्ति है। हमको लगता है कि भगवान की शक्ति नहीं, ये तो हमारी है ना,
मैं हूँ और ये मेरा है, दो ही चीज़ें दिखाई देती है सबको, एक तो मैं और एक मेरा। कि मैं जो है भोगता हूँ, संसार का भोग करने के लिए सारी वस्तुएं मेरे लिए है, मैं इनका भोग करना चाहता हूँ। पर जब तक इस प्रकार की धारणा रखता है तब तक वो संतुष्ट नहीं रह पाता। भगवान बोलते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूर्धा सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। कि मैं वास्तव में भोक्ता कौन है? मैं हूँ। मतलब मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण है। एक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे इस प्रकार से जान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भोक्ता हैं, वो परम ईश्वर हैं और वो सबके सुहृद मित्र हैं, वो ही शांति को प्राप्त करता है। पर जो ये कौन जान पाता है? जो इसको समझ जाता है कि भगवान और भगवान की शक्ति के अलावा वास्तव में कुछ नहीं है, सारे जीव भगवान के अंश है, सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति है और भगवान की सेवा के लिए ही सबका उपयोग होना चाहिए। तभी जाके समझने का मतलब ऐसा नहीं कि हम केवल श्लोक बोल दे या श्लोक उच्चारण कर। समझने का मतलब ये है कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे अनुभव में है या अनुभव से परे हो, सब कुछ भगवान की शक्ति है और भगवान की सेवा के लिए ही उसको उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम प्रयास करें तो धीरे धीरे हम माया का जो पर्दा है वो हटता जाता है। हम समझ जाते हैं कि हाँ, भगवान और भगवान की शक्ति के अलावा कुछ है नहीं। और जब ऐसा जीव समझ जाता है तो एक और फायदा होता है कि वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि भगवान के संरक्षण में उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है। जब भगवान और भगवान की शक्ति के अलावा कुछ नहीं है तो भगवान नहीं चाहेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, और भगवान चाहेंगे तो हम अपने साथ जो बुरा होने वाला है उसको हटा नहीं सकते ना। या जो हमारे साथ कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। जैसा एक ऐसा दोहा बनाया गया है कि कृष्ण मारे राखे के, कृष्ण राखे मारे के। अगर कृष्ण किसी की रक्षा करने चाहे तो उनका तो कोई चैलेंज वाला है नहीं, उनके समान कोई नहीं है, तो उसको कौन मार सकता है? अगर भगवान श्री कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहे तो फिर कौन मार सकता है? और जिसको मारना चाहे तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। पूरे संसार में कोई भी उसकी कितना भी प्रयास कर ले पर बचा नहीं सकता। कितने सारे बड़े बड़े राजा महाराजा राक्षस असुर हुए जिन्होंने पूरे, अभी के लोगों को तो केवल पृथ्वी का ही ज्ञान है। अभी तक तो रिसर्च चल रहा है कि ऊपर के ग्रहों में जीवन है कि नहीं है, पर जो पहले के जो असुर थे उनको पूरे ऊपर के ग्रहों का भी ज्ञान भी होता था और ये शक्ति भी होता था कि वो जा सकते थे वहां पर। वो स्वर्ग लोक तक अटैक करके उसको अधिकार में ले लेते थे। नीचे के लोग जो है तल तलातल सुतल पाताल वहां तक जो है अपना अधिकार जमा लेते थे। पर अभी के लोग इतने दुर्भाग्यशाली है कि उनको ये पता भी नहीं है कि ऊपर के लोग नीचे के लोग भी कुछ हैं। पर पहले के लोगों में इतना शक्ति था, पर वो भी जो है भगवान की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। इसलिए परम भगवान जो है परम शक्तिशाली है, तो वही परम भगवान अपने पूर्ण अंश संकर्षण के रूप में प्रकट हुए सबसे पहले। तो एक प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने पूछा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने भगवान श्री बलराम जी के बारे में प्रश्न पूछा कि आपने जो 9वें स्कंद में भगवान ने उन्होंने जब पूरे वंश का वर्णन किया तो बलराम जी का नाम देवकी के पुत्र के रूप में बताया। देवकी के पुत्रों का पूरा वर्णन किया तो बताया देवकी के ये पुत्र हुए और 7वें पुत्र जो है वो बलराम जी हुए। और जब रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया तब भी बलराम जी का नाम गिनाया। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, बोले आपने बताया कि ये तो दोनों के पुत्र कैसे हो सकते हैं, कि वो देवकी के भी पुत्र है और रोहिणी के पुत्र है, वो भी बिना बिना जो है देहांतर के। सामान्यतः जो है अगर कोई एक माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो जब तक वो अपना शरीर छोड़ेगा नहीं तब तक दूसरी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे हम हैं, अगर हम माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं तो ये शरीर हमको मिला है, जब तक इस शरीर को छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरी माता के गर्भ में जा नहीं सकते। तो देहांतर के बिना जो है दोनों माताओं के गर्भ में कैसे रहे बिना देह को त्याग के? तो भगवान है, पर जो परीक्षित महाराज है विशेष रूप से इसको और स्पष्टीकरण करे, इसके लिए विस्तार से इसको बताए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे कि बिना देहांतर के वो कैसे जो है इस प्रकार से दोनों के पुत्र हुए, ऐसा प्रश्न पूछे। तो सुखदेव गोस्वामी इसको विस्तार से बताते हैं बाद में। श्लोक है 8वां श्लोक, इसमें बोलते हैं रोहिण्या तनया प्रोक्तो रामा संकर्षण तव्या देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। कि आपने रोहिणी के पुत्र के रूप में बलराम का नाम लिया और उसके बाद बोला कि वो देवकी के गर्भ से भी उत्पन्न हुए, देवकी के गर्भ से भी उनका संबंध बताया, तो बिना देहांतर के ऐसा संबंध कैसे संभव है, ये प्रश्न पूछा था। और बोला कि इसकी व्याख्या मुझे कीजिए,
इसका व्याख्या करके मुझे समझाइए। तो फिर भगवान जो है, भगवान श्री बलराम जी जो है उनका वर्णन करते हुए पहले उनका पूरा भूमिका बताए, कैसे जो है देवकी का, आपने इसको कई बार सुना होगा, देवकी के विवाह लीला, और इसको जो है हम बाद में कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पर वर्णन करेंगे। तो उनके जो विशेष रूप से जो हम थोड़ा चर्चा करेंगे, टाइम होने वाला है आज का, आज जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बलराम जी जो है बिना देहांतर के देवकी के गर्भ में भी थे और रोहिणी के गर्भ में भी उत्पन्न हुए। तो ये प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, और इसके आगे जो है हम कल चर्चा करेंगे ना। कल जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे संभव हुआ और कैसे जो है बलराम जी देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए। इसके लिए देवकी माता ने क्या योग्यताएं उन्होंने अर्जित की, क्या योग्यता उनके पास थी कि जिससे कि बलराम जी साक्षात जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, वो देवकी माता के गर्भ में जन्म लिए। और इसका जो है वर्णन, इसका तत्व क्या है, इसके बारे में ऐसा क्यों हुआ, ये सब जो है वर्णन हम कल करेंगे। तो आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्री बलराम जी की जय। बलराम आविर्भाव दिवस की जय। प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna